नमस्कार दोस्तों आज़ाद पब्लिक स्कूल गढ़ी जानी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों इससे पहले हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की वीडियोज को डाल दिया है। यदि आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उन वीडियोज को भी देख लीजिए। दोस्तों मेरा नाम है सतपाल भंवरिया, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किस प्रकार के एक्शन को, कौन से कार्यों को रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, वे एक्शन या कार्य जो भविष्य के किसी निश्चित समय या किसी अन्य कार्य के पूर्ण होने तक पूरे हो जाएंगे, उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। तो कौन से कार्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखा जाता है? वे कार्य जो भविष्य के किसी निश्चित समय तक पूरे हो जाएंगे या भविष्य में कोई भी कार्य जो है उसका पूर्ण होने तक वो पूरे हो चुके होंगे, उन कार्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला एग्जाम्पल है आज शाम तक वह घर आ चुका होगा। तो यहाँ पर भविष्य का टाइम दिया हुआ है आज शाम, और आज शाम तक वह घर आ चुका होगा, तो भविष्य के समय तक यह जो कार्य है ये पूरा हो चुका होगा। इसके बाद अगला है वह 2005 तक अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होगा। तो वह 2005 यानी 2005 यहाँ पर भविष्य का टाइम है, और यहाँ अब 2005 तक जो है अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होगा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसकी हिंदी पहचान क्या होती है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे, चुका होगा आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य इस टेंस का होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में सामान्यतया कौन से शब्द आते हैं? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे और चुका होगा। ये जो शब्द है ये सामान्यतया फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में आते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साइड में बनने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो हम हमारे चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, तथा साथ साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अब हम यहाँ पर बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगने वाली है? तो शैल, विल प्लस हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी शैल, विल प्लस हैव। इसके बाद अगर हम बात करें मेन वर्ब की, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगने वाले हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, एक तो हमने पढ़ा था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के में उन एक्शन को रखा जाता है या उन कार्यों को रखा जाता है जो फ्यूचर के किसी समय तक पूरे हो चुके होंगे या किसी कार्य के पूर्ण होने तक पूरे हो चुके होंगे। देखिए दोस्तों, यदि किसी वाक्य में एक अन्य वाक्य जुड़ा है, यानी किसी भी वाक्य में दो वाक्य जुड़े हुए हैं, तो उसमें जो काम पहले पूर्ण होगा उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। जो काम पहले पूर्ण होगा उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, और जो काम बाद में पूर्ण होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी सकारात्मक वाक्यों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस अदर वर्ड भी इसमें आने वाले हैं दोस्तों। तो सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस बनाते हैं। हमारा यहाँ पर पहला वाक्य है मैं आज शाम तक कविता लिख चुका हूँगा। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर लिख दिया हमने सब्जेक्ट आई के साथ लगेगा शैल, हैव रिटन पोएम बाय टुडे इवनिंग। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो को यदि आपने नहीं देखा तो उनको देख लीजिए, क्योंकि कुछ के मन में ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि यहाँ पर शैल क्यों लगा, विल क्यों नहीं लगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि वाक्य में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, यानी फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, ये सब्जेक्ट है तो उनके साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ में विल लगेगा, इसलिए यहाँ पर आई के साथ शैल लगा है।
हमारा अगला वाक्य है राम वह कार्य 2005 तक पूरा कर चुका होगा। तो राम के साथ लगा विल, तो राम विल हैव कंप्लीटेड दैट वर्क बाय 2005। राम विल हैव कंप्लीटेड दैट वर्क बाय 2005। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा वाक्य है हम अगले साल तक दिल्ली का भ्रमण कर चुके होंगे। हम अगले साल तक दिल्ली का भ्रमण कर चुके होंगे। तो वी शैल हैव विजिटेड दिल्ली बाय द नेक्स्ट ईयर। वी शैल हैव विजिटेड दिल्ली बाय द नेक्स्ट ईयर। हमारा अगला वाक्य है यहाँ पर साक्षी अगले रविवार तक राहुल से शादी कर चुकी होगी। साक्षी अगले रविवार तक राहुल से शादी कर चुकी होगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया साक्षी, के साथ लगेगा विल हैव मैरिड विद राहुल बाय नेक्स्ट संडे। साक्षी विल हैव मैरिड विद राहुल बाय नेक्स्ट संडे। हमारा यहाँ पर अगला वाक्य है वे 7 बजे तक यहाँ पहुंच चुके होंगे। तो दे विल हैव रीच्ड हियर बाय 7 PM। दे विल हैव रीच्ड हियर बाय 7 PM, 7 बजे तक। इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस की, यानी नकारात्मक वाक्यों की। सबसे पहले हम यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है शैल और विल प्लस नोट प्लस हैव। दोस्तों शैल विल और हैव के बीच में यहाँ पर नोट आने वाला है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड यहाँ पर आने वाले हैं, लास्ट में अदर वर्ड आएंगे। तो यहाँ पर हम पहला वाक्य है मैं आज शाम तक कविता नहीं लिख चुका हूँगा। मैं आज शाम तक कविता नहीं लिख चुका हूँगा। तो यहाँ पर ये वाक्य बन जाएगा आई शैल नोट हैव। यहाँ पर दोस्तों ये नोट जो है ये इधर आएगा। आई शैल नोट हैव रिटन पोइम बाय टुडे इवनिंग। आई शैल नोट हैव रिटन पोइम बाय टुडे इवनिंग। हमारा अगला वाक्य है राम वह कार्य 2005 तक पूरा नहीं कर चुका होगा। तो राम विल नॉट हैव कंप्लीटेड दैट वर्क बाय 2005। राम विल नॉट हैव कंप्लीटेड दैट वर्क बाय 2005। इसके बाद हमारा अगला वाक्य है हम अगले साल तक दिल्ली का भ्रमण नहीं कर चुके होंगे। हम अगले साल तक दिल्ली का भ्रमण नहीं कर चुके होंगे। यहां पर सब्जेक्ट हो गया वी शैल नॉट हैव विजिटेड दिल्ली बाय नेक्स्ट ईयर। वी शैल नॉट हैव विजिटेड दिल्ली बाय नेक्स्ट ईयर। हमारा अगला वाक्य है साक्षी अगले रविवार तक राहुल से शादी नहीं कर चुकी होगी। साक्षी अगले रविवार तक राहुल से शादी नहीं कर चुकी होगी। तो साक्षी विल नॉट हैव मैरिड विद राहुल बाय नेक्स्ट संडे। साक्षी विल नॉट हैव मैरिड विद राहुल बाय नेक्स्ट संडे। हमारा अगला वाक्य है वह 7 PM तक यहाँ नहीं पहुँच चुके होंगे। वे आएंगे दोस्तों यहाँ पर, वे 7 PM तक यहाँ नहीं पहुँच चुके होंगे। दे विल नॉट हैव रीच्ड हियर बाय 7 PM। दे विल नॉट हैव रीच्ड हियर बाय 7 PM। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य, इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आएगा शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा दोस्तों इसमें। जैसे यहाँ पर हमारा पहला वाक्य है क्या मैं आज शाम तक कविता लिख चुका हूँगा। तो शैल आई हैव रिटन पोइम बाय टुडे इवनिंग। शैल आई हैव रिटन पोइम बाय टुडे इवनिंग। हमारा अगला वाक्य है क्या राम वह कार्य 2005 तक पूरा कर चुका होगा। तो विल राम हैव कंप्लीटेड दैट वर्क बाय 2005। और विल राम हैव कंप्लीटेड दैट वर्क बाय 2005। इसके बाद हमारा अगला वाक्य आता है क्या हम अगले साल तक दिल्ली का भ्रमण कर चुके होंगे। क्या हम अगले साल तक दिल्ली का भ्रमण कर चुके होंगे। तो शैल वी हैव विजिटेड दिल्ली बाय नेक्स्ट ईयर। शैल वी हैव विजिटेड दिल्ली बाय नेक्स्ट ईयर। हमारा अगला वाक्य है क्या साक्षी अगले साल तक राहुल से शादी कर चुकी होगी। क्या साक्षी
अगले साल तक राहुल से शादी कर चुकी होगी। विल साक्षी हैव मैरिड विद राहुल बाय नेक्स्ट ईयर। विल साक्षी हैव मैरिड विद राहुल बाय नेक्स्ट ईयर। हमारा अगला वाक्य है, क्या वे 7 PM तक यहाँ पहुंच चुके होंगे। विल दे हैव रीच्ड हियर बाय 7 PM। विल दे हैव रीच्ड हियर बाय 7 PM। तो दोस्तों ये थे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में। सबसे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आएगा शैल और विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नोट, उसके बाद में आएगा हैव आएगा दोस्तों, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड और लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क है वो आने वाला है। यहाँ पर हमारा वाक्य देखिए दोस्तों, क्या राम वह कार्य 2005 तक पूरा नहीं कर चुका होगा। तो विल राम नोट हैव कंप्लीटेड दैट वर्क बाय 2005। विल राम नोट हैव कंप्लीटेड दैट वर्क बाय 2005। इसके बाद हमारा अगला वाक्य है, क्या साक्षी अगले रविवार तक राहुल से शादी नहीं कर चुकी होगी। विल साक्षी नोट हैव मैरिड विद राहुल बाय नेक्स्ट संडे। यहाँ पर विद आएगा दोस्तों, तो विल साक्षी नोट हैव मैरिड विद राहुल बाय नेक्स्ट संडे। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि हमने जो शुरुआत में पढ़ा था कि यदि किसी वाक्य में एक अन्य वाक्य जुड़ा हुआ है तो जो काम पहले पूर्ण होगा उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा और जो कार्य बाद में पूर्ण होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो यहाँ पर हमने वाक्य लिखा है, घंटी बजने से पूर्व मैं स्कूल पहुंच चुका हूँगा। तो यहाँ पर पहले कार्य कौन सा पूर्ण होगा, पहले होगा स्कूल में पहुंच चुका हूँगा, बाद में घंटी बजेगी तो आई शैल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया और यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ गया। इसके बाद हमारा अगला वाक्य है, डॉक्टर के यहाँ पहुंचने से पूर्व मरीज मर चुका होगा। तो यहाँ पर जो पहले कार्य हो रहा है वो मरीज का मर जाना, बाद में डॉक्टर पहुंचेगा तो ये आएगा फ्यूचर परफेक्ट में और इधर वाला जो है ये आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर रीचेज हियर। द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर रीचेज हियर। तो दोस्तों ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।